सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 चरवारैखिक समीकरण में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछली कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क दिए थे। यस या नो? क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और 5 का दूसरा क्या बना? क्वेश्चन बना कि नहीं बना? क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और 5 का दूसरा आप लोग से क्वेश्चन बना कि नहीं बना? नहीं बना। आइए, अगर नहीं बना देखते, सुनिएगा। क्वेश्चन है शानदार, ठीक है। और जो बनाया भी होगा विद्यार्थी दावे के साथ कर सकते हो गलत बनाया होगा या कहीं से देख के छाप लिया होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यही क्वेश्चन नंबर 5वां का क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। ये आपका है सेकंड और ये आपका है फर्स्ट। गौर कीजिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। सुनिए, 4 गो समीकरण दिया गया है, 4 समीकरण, और चारों समीकरण में से आपको चयन करना है, चारों समीकरण में से आपको चुनाव करना है कि कौन सा समीकरण का ग्राफ खींचा हुआ है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है आकृति 4.6 के लिए 4 समीकरण, और नीचे देखिएगा आकृति 4.6 ये वाला है ना। तो आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से जो है वो ग्राफ नंबर पहला खींचा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं। पहले चौथा के पहला में 4 समीकरण है आकृति 4.6 के लिए। देखिएगा आकृति 4.6 के लिए गौर कीजिएगा। समीकरण नंबर पहला क्या? y बराबर x। समीकरण नंबर दूसरा क्या? x प्लस वाई बराबर 0। समीकरण नंबर थर्ड क्या? y बराबर 2x। और समीकरण नंबर 4 क्या? राइट। ये 4 समीकरण है और ये रहा आपका ग्राफ। x y x डैश y डैश, ठीक। 1 2 3 कौन बिंदु? मूल बिंदु। 1 2 और 3 इधर -1 -2 और -3, -1 -2 -3। पहला बिंदु कहाँ है जी? -1,1 पर यहाँ है, राइट। इसका निर्देशांक क्या हो गया? -1,1। दूसरा है मूल बिंदु पर, इसका निर्देशांक क्या हो गया? 0,0। और तीसरा कितना पर है? 1,-1। ये तीनों बिंदु को आपस में दिया मिला, यही है ना। ये तीनों बिंदु को आपस में मिला दिया गया, ये एरो का साइन दे करके। आपसे क्या पूछता है कि आप बताइए ये जो ग्राफ खींचा गया है ये किस समीकरण से खींचा जा सकता है? सीधा बेटे को, ये जो ग्राफ खींचा गया है ये किस समीकरण से खींचा गया है? y बराबर x से, x प्लस वाई बराबर 0 से, y बराबर 2x से, और 2 प्लस 3y बराबर 7x से। किससे खींचा गया है ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। देखिए समझिएगा, इस ग्राफ के माध्यम से अगर आप जानने की कोशिश करें तो इस ग्राफ के माध्यम से हमको 3 बिंदु मिल रहा है। बिंदु नंबर पहला, बिंदु नंबर दूसरा और बिंदु नंबर तीसरा। जानते हैं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो अगर समीकरण का चुनाव करना हो तो समीकरण का चुनाव करने का सबसे आसान तरीका
बिंदु नंबर पहला ये किसका मान, x का, और ये किसका, y का। बिंदु नंबर दूसरा किसका मान, x का, और ये किसका, y का। x और y का जो मान दिया गया है उसको आप समीकरण में पुट कीजिए, समीकरण में रखिए। अगर समीकरण में रखने के बाद LHS बराबर RHS आ जाए तो मतलब उसी समीकरण का बिंदु है ये, और अगर उस समीकरण का बिंदु है तो उसी समीकरण का ग्राफ है। मेरा बात समझ में आया? आइए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका चेक ऑप्शन से। देखिए, चेक ऑप्शन कहने का मतलब ऑप्शन से चेक करेंगे, हल निकालेंगे इसका। ये समीकरण नंबर पहला कहता है y बराबर x, मतलब जितना मान y का उतना ही मान होना चाहिए x का। आओ बिंदु रख के चेक करते हैं। पहला बिंदु रख के चेक कौन करें, बोलो? अरे कौन सा बिंदु रख के चेक करते हैं? -1,1 को। अगर बिंदु -1,1 को इस समीकरण में रखेंगे और अगर LHS बराबर RHS आ जाएगा मतलब वो ऑप्शन उसका सही होगा। बात पकड़ में आ रहा? बताओ, इसमें x का मान -1 और y का मान 1, सीधा से बैठोगे तुम लोग। x का मान -1 और y का मान 1। आओ पुट करो, यहाँ क्या कर रहा है बोलो? y का वैल्यू कितना, 1, और बराबर x का वैल्यू कितना, -1। क्या कभी भी 1 का मान -1 के बराबर होगा? अरे होगा। बताओ, इक्वल टू हुआ कि नॉट इक्वल टू? नॉट इक्वल टू। तो क्या ऑप्शन नंबर पहला कभी भी सही होगा? नहीं होगा। कोई विद्यार्थी कहेगा आए सर क्या होगा, एक ही बिंदुआ में बराबर नहीं आया है ना, आगे चेक कीजिए। अगर 3 में से 1 में भी बराबर नहीं आया मतलब उस समीकरण का ग्राफ नहीं है। बात पकड़ना रहा? आइए सर फर्स्ट आपका नहीं हुआ तो आइए अब सेकेंड से चेक करने की कोशिश करते हैं। समीकरण नंबर सेकेंड क्या कहता है, बोलिए? x प्लस वाई बराबर 0। आइए पहले बिंदु नंबर पहला बताइए क्या कहता है, -1,1। आइए सर इसको पुट करने की कोशिश करते हैं, -1,1 को। बताओ पहले क्या बोलता है, x का वैल्यू -1 प्लस y का वैल्यू 1 बराबर आना चाहिए 0। इसे ही कट गया, 0 बराबर 0, मतलब एक बिंदु को सेटिस्फाई कर दिया। यस या नो? आइए इसमें बिंदु नंबर 1 को कर चुका है, बिंदु नंबर दूसरा क्या है बोलिए? बिंदु नंबर आपका दूसरा क्या है बोलिएगा? बिंदु नंबर दूसरा आपका है 0, क्या 0। आप समीकरण बताइए, समीकरण नंबर ये क्या कहते हैं, समीकरण नंबर समीकरण क्या कहता है बोलिएगा? समीकरण क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर 0। बताइए x का मान, y का मान 0 प्लस 0 बराबर, मतलब 0 बराबर 0। क्या सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? यहां भी आ गया LHS बराबर RHS, यहां भी आ गया LHS बराबर RHS। एक बिंदु और बच रहा है, क्या कौन सा है बोलिए? 1,-1। इसको भी चेक कर लें क्या? अगर इसको चेक कीजिएगा समीकरण क्या कहता है बोलिए? x प्लस वाई बराबर, बोलिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 बराबर 0। बोलिए 1 में से 1 गया, 0 बराबर 0। क्या तीनों बिंदु को सेटिस्फाई किया? मतलब चांस क्या 100% चांस है कि ये जो ग्राफ खींचा हुआ है उस समीकरण नंबर का है, सेकंड का। अब कितना विद्यार्थी के दिमाग में सवाल चलेगा है सर ये तो सेकंड का हो गया, अगर हमको लग रहा है थर्ड का है तो चेक कर लीजिए। आइए अगर समीकरण नंबर थर्ड में चेक करते हैं, समीकरण नंबर थर्ड क्या कहता है बोलिएगा? y बराबर कितना है? x, 2x। बताइए बिंदु नंबर पहला कितना है? -1,1। बोलिए मतलब x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1। पहले बोला क्या? y बराबर 2 गुने -1, 1 और बराबर 2 में -1 से -2। क्या कभी भी 1 बराबर -2 होगा? तब बोलिए इक्वल टू होगा कि नॉट इक्वल टू? तो क्या समीकरण नंबर थर्ड होगा? ये भी नहीं होगा। तो आइए सर अभी लास्ट चेक कर लेते हैं। समीकरण नंबर किसको बोलिए? चौथा को। क्या कहता है बोलिएगा? 2 प्लस 3y और बराबर का x। बताओ बिंदु नंबर पहला कितना? -1,1।
मतलब x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1। बता दो, 2 का 2 प्लस का प्लस 3 का 3, पहले क्या बोला y का वैल्यू -1 और बराबर 7 का 7, x ना, x का वैल्यू -1। बोलिए हल कीजिए सर, 2 और प्लस कितना 3 बराबर 7 में 1 से -7। बोलिए 3 और 2 कितना 5, 5 बराबर -7। इक्वल की नॉट इक्वल? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। बताइए कौन से समीकरण को केवल सेटिस्फाई किया? समीकरण नंबर सेकंड का। मतलब कह सकते हैं अतः कौन सा आकृति में दिया था 4 पॉइंट, तो लिखेंगे अतः आकृति 4.6 में दिया गया आलेख बताइए किसका है? समीकरण फर्स्ट का कि समीकरण सेकंड का? समीकरण सेकंड का है। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइएगा ये क्वेश्चन टफ था कि आसान था? आसान था, केवल इसको चेक ऑप्शन से आपको चेक करना था। क्लियर? चलिए सर बिना विलंब जल्दी से पेन डाउन कीजिए फ्रैक्शन। चले आइए सर, क्वेश्चन नंबर ये आकृति 4.6 न था, अगला आकृति कितना है? देखिएगा, आइए आकृति 4.7 के लिए फोकस कीजिएगा। समीकरण क्या क्या है भाई? y बराबर x प्लस 2, दूसरा y बराबर x माइनस 2, तीसरा y बराबर माइनस x प्लस 2 और इधर x प्लस 2y बराबर 6। राइट। समीकरण क्या है भाई? सॉरी, ग्राफ x, ये क्या x डैश, ये y, ये y डैश। कहाँ तक है भाई? 1 2 3, 3 ही तक नहीं जी, 4 कहाँ तक है? अच्छा, जरूरत नहीं है उसका ना, वो दे दिया ऐसे ही। -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। राइट। एक है कहाँ? 0,2 पर है। अरे बोलो, 0,2 पर। एक कितने पर है? 2,0 और एक कितना पर है? इस पर है -1,3। भाई साहब यही है ना ग्राफ? चेक करना है कि ये जो ग्राफ है वो आपका कौन से समीकरण का है। ठीक है, ये जो ग्राफ आपका खींचा गया है कौन समीकरण का, बस वही तरीका। कौन ऑप्शन से? चेक ऑप्शन से। कौन ऑप्शन से? चेक। आ जा, सबसे पहले समीकरण नंबर पहला क्या कहता है बोलो? y बराबर x प्लस 2। ठीक है, यहां देखो सब कोई, बताओ पहला बिंदु बोलो क्या है? -1,3। आइए इसी पर चेक करते हैं। y ना, y का वैल्यू 3 बराबर x प्लस 2, x का वैल्यू -1 और प्लस 2, क्या हो जाएगा? 3 का 3 और बराबर 2 में से 1 गया, सिंपल 1। LHS बराबर RHS इक्वल टू कि नॉट इक्वल टू? नॉट इक्वल टू। तो
तो कभी भी समीकरण नंबर फर्स्ट होगा नहीं होगा। कोई दिक्कत? अगर एक ऑप्शन से नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक से हो गया तब फिर अगले को चेक करने की आवश्यकता है। बात पकड़ में आया? चलिए, फर्स्ट नहीं हुआ समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण नंबर सेकंड क्या कहता है बोलिएगा, कहां गया? y बराबर x माइनस 2। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बिंदु बोलिएगा, बोलिए क्या है? -1,3 y बोलता है। y का मान कितना? 3 बराबर कहता है x माइनस 2। x का मान -1 और -2, 3 बराबर -1 और -2 कितना? 3 -3। बताओ 3 बराबर -3 कभी हो सकता है इक्वल कि नॉट इक्वल? नॉट इक्वल, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड भी पॉसिबल नहीं है। बात पकड़ में आया क्या? अरे ऑप्शन ए समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकेंड क्यों संभव नहीं हो पाया? कोई दिक्कत है इसमें? आइए सर तुरंत फटाक सा समीकरण नंबर किस पर चेक करते हैं? तीसरे पर। तीसरा क्या कहता है बोलिए? y बराबर -x प्लस 2। -x प्लस 2। ध्यान देना, पहले बताइए बिंदु पहला कौन सा है? -1,3। समझिएगा, y का वैल्यू 3 बराबर माइनस का माइनस, x का वैल्यू -1 और +2, तो क्या हो जाएगा? 3 बराबर माइनस और माइनस +1 और प्लस कितना? 2। अच्छा, 3 और बराबर 3, मतलब आ गया है LHS और RHS। लेकिन सिर्फ एक बिंदु से आने से नहीं होगा, सिर्फ एक बिंदु पर LHS और RHS आने से नहीं होगा, आपको तीनों बिंदु पर चेक करना पड़ेगा। हाँ, अगर तीनों बिंदु पर LHS और RHS आया तब दावे के साथ कह सकते हैं कि ये ऑप्शन इसका सही होगा। तो अभी हम लोग चेक किया कितने बिंदु पर? एक। बताओ बिंदु नंबर दूसरा क्या कहता है? अरे 0, आजा चेक करते हैं। y बराबर -x प्लस 2 ना, y का मान 2 और बराबर कहता है -x, माइनस का माइनस, x का वैल्यू क्या? 0 और प्लस कितना? 2। सिंपल आ गया 2 बराबर। अच्छा, पहला बिंदु पर भी 3 बराबर 3, दूसरे बिंदु पर भी 2 बराबर 2। आइए तीसरा बिंदु पर चेक करें। तीसरा बिंदु क्या है बोलो? 2,0। आजा बाबू क्या कहता है? y बराबर, y का वैल्यू 0 और बराबर कहता है x माइनस 2x ना, x का वैल्यू 2 और प्लस कितना? इसे ही कट गया 0 बराबर 0। देखो बिंदु नंबर पहले पर बिंदु नंबर पहले पर LHS बराबर RHS, बिंदु नंबर दूसरे पर LHS बराबर RHS और बिंदु नंबर तीसरे पर LHS और RHS। तो क्या ये आपका जो ग्राफ है कह सकते हैं समीकरण नंबर कैमे का होगा? तीसरे का होगा। कितना का लग रहा होगा सर? हो सकले चौथा के भी रहे तो चौथा को चेक कर लीजिए। आइए आपके सामने है ये नंबर चौथा क्या कहता है बोलिएगा? x प्लस 2y बराबर 6। बताइएगा बिंदु नंबर पहला कितना है? -1,3। आइए सर सबसे पहले क्या बोला? x का वैल्यू -1 प्लस ये 2 का 2, फिर क्या बोला? y का वैल्यू 3 और बराबर कितना? 6। कितना हो जाएगा? -1 प्लस 3 दूनी बराबर 6 में से 1 गया 5। कभी भी 5 बराबर 6 आएगा तो 5 इज इक्वल टू 6 कि नॉट इक्वल टू 6? अगर नॉट इक्वल टू 6 आया तो कभी भी ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होगा? कौन सा? क्यों तीसरा करेक्ट हुआ? पकड़ में आ गया? चलिए सर बिना विलंब का जल्दी से पेन डाउन करेंगे फटाक सा। यह आपका आकृति नंबर 4.7 के लिए था। क्या सर हुआ? यस सर। बढ़ें? यस सर। इसके पहले कौन सा क्वेश्चन बच गया है? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए
आइए पहले बिना विलंब उसको निपटा देते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, लिख लिए होंगे। चलिए सर सुनिएगा, नंबर 4 क्या कहता है, सुनिए। अच्छा प्रश्न है। कहता क्या है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। टैक्सी का किराया लगता है, ठीक है, नगर में, शहर में टैक्सी का किराया लगता है, वो चीज नीचे दिया गया है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्या किया गया है, दिया गया है। फोकस कीजिएगा, क्या दिया गया, कौन किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया बराबर, सॉरी बराबर कितना रुपया, 8 रुपया। पहले, यहां ध्यान दे सब कोई, पहले किलोमीटर का किराया कितना, 8 रुपया। मतलब अगर आप उस पर बैठ करके चलिएगा पहला किलोमीटर तो आपको किराया देना पड़ेगा क्या रुपया, 8 रुपया। कहता क्या, और उसके बाद के दूरी के प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया। उसके बाद मतलब ये पहला किलोमीटर के बाद अगर आप दूसरा में चलिएगा तो देना पड़ेगा क्या रुपया, 5 रुपया। बात पकड़ में आया? मतलब कह सकते हैं, लिख देते हैं यहां पर, इसके बाद कि कैमे किलोमीटर, इसके बाद दूसरे किलोमीटर का जो आपका किराया है वो आपका कै रुपया है, 5 रुपया। पहला में देना पड़ेगा 8 रुपया, और बाद फिर जितना किलोमीटर आप चलिए तो फिर देना पड़ेगा कै रुपया, 5 रुपया। कहता है क्या, उसके बाद, अच्छा इसके बाद यहां पर दूसरे नहीं, इसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया जो है वो कितना रुपया, 5 रुपया। आगे ये, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, आप लोग खुद बता दीजिए, बाबू गौर कीजिएगा, तय की गई कुल दूरी है वो आपका बोलिएगा कितना है। तय की गई कुल दूरी जो आपका है वो आपका है x किलोमीटर। अच्छा ये बता दो, अगर तय की गई कुल दूरी x है तो इस x में पहलौका किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा कितना, 8, और x के बाद कितना बचेगा, बकलोल। अच्छा ये बताओ, अगर कुल दूरी उस तय कर रहा है 50 किलोमीटर, सपोज करते हैं कुल दूरी तय कर रहा है कितना, 50। अगर 50 किलोमीटर में पहलौका किलोमीटर के लिए वो देता है 8 रुपया, तो एक बाद 55 रुपया प्रति किलोमीटर के लिए कितना किलोमीटर के लिए उसको देना पड़ेगा, 49 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, कितना, 49 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा 5 मतलब 49 गुने कितना, 5 मतलब 8 और 9 पचे 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245 और 8 200 कितना, 53। उसको 253 रुपए किराया देना पड़ेगा। यस या नो? अरे है ना, मतलब जितना किलोमीटर आपका चला उसमें से पहलौका किलोमीटर माइनस हो जाएगा। अरे होगा तो लिखेंगे लिख देते हैं, बची
बची गई, चाहे बच गई कुल दूरी। बताइए, बच गई दूरी कितना था x, पहलौका के लिए 8, तब बच गया कुल दूरी कितना, x माइनस 1 किलोमीटर। हाँ या ना? अगर x माइनस 1 बच गया तो एकरा में प्रति किलोमीटर का किराया कै रुपया, तो लिख दे, तो लिख सकते हैं क्या कि प्रति किलो में ये तो क्या बराबर बोलिए, किराया बराबर दूरी कितना बचा, x माइनस 1, और प्रति किलोमीटर का कै रुपया 5, तब 5 गुने x माइनस 1। सुनो, पहला किलोमीटर के लिए कितना 8, और ओकर बाद दूरी बचा कितना x माइनस 1, और कुल किराया 5 गुने x माइनस 1। बात समझ में आया? आगे क्या कहता है प्रश्न सुनिए, यदि कुल किराया 22 रुपया हो, बताओ तुमको दे दिया कौन किराया, कुल किराया बराबर कै रुपया, y रुपया। सर कहां से चलेंगे, कहां से, प्रश्न से। क्या लिखेंगे हम लोग, कौन किराया, बताओ समीकरण से कुल किराया, पहला किलोमीटर के लिए कै रुपया, और आगे के दूरी के लिए कितना, 5 गुने x माइनस 1। हमने लिखा कौन किराया, मतलब दोनों किराया जुट नहीं जाएगा, कुल किराया कै रुपया, मतलब y बराबर 8 प्लस 5 में 1 से 5x, और 5 में 1 से -5। अरे हो जाएगा। बताओ 5x इधर का लिख देते हैं 5x, यहाँ का चिन्ह चलना, 5x का 5x, y इधर प्लस उधर के माइनस में, अरे हो जाएगा। और 8 में से 5 गया, 3 की प्लस 3 बराबर 0। ये आ गया निकल करके आपका कौन समीकरण, रैखिक समीकरण। कौन समीकरण, अरे बोलो कौन समीकरण। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है सो सुनना, कहता है क्या, रैखिक समीकरण निकला है ना, क्वेश्चन कहा तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए, इसका रैखिक समीकरण आपका यही हो जाएगा, और उसका आलेख खींचिए। खाली रैखिक समीकरण ही नहीं लिखना है, इसका आलेख मतलब इसका ग्राफ भी खींचना है। ग्राफ खींचने आता है क्या, हाँ या ना, खींचने आता है। खींचने का तरीका, दोनों को कि किसी एक को, बकलोल कहीं का, मतलब जे मन में आ रहा से बोल दे रहा है। कितना बार समझाया, एक में चर पद कई गो, एगो। देखो यार, अगर रियलिटी बताते हैं, अगर नहीं पढ़ना है तो क्लास मत आया करो, और अगर आते हो तो पिछला क्लास को कुछ रिवाइज करके आया करो। हम पूछे चर पद कई गो, तो कितना विद्यार्थी कह रहा है एगो, अरे तो अंदरो टोके बता देगा, एगो x चर पद है, एगो y चर पद है। बोलना के बाद तो सबके वजबा निकलबे करता है, ये तो अंधा आदमी भी टोके बता देगा कि एगो x है, एगो y है, दोनों चर पद है। तो इन सबके आंख कौन काम के हैं? कम से कम अभी तक 2 चर रैखिक समीकरण में 4 से 5 को ग्राफ बता दिए हैं। बार बार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 2 चर वाले में रैखिक समीकरण चर का संख्या 2 है, तो एक चर को बराबर के एक साइड रखते हैं और दूसरे चर को बराबर के दूसरे साइड ले आते हैं, और वहीं पर निकालते हैं बॉक्स में करके x और y का मान, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, तब निकलता है बिंदु। और जब तक बिंदु नहीं निकलेगा तब तक ग्राफ निकालना संभव नहीं है। तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब घर में रिवीजन कुछ नहीं होता है। बात तो एक क्लियर होता है। चलो तो क्या काम करेंगे इसे बताओ। 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो इसमें क्या काम करेंगे, ये इसमें चर पद एक कितना है बाई, तो बाई को इधर ले आए, बोलो अगर बाई को इधर ले आए तो सिंपल y बराबर क्या हो जाएगा 5x का 5x हो जाएगा, और 3 क्या में है प्लस में, मतलब आ गया तुम्हारा y बराबर 5x प्लस क्या 3। यहां पर से बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बनाएंगे तो पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द, आप लोग को बताए हैं जितना छोटा से छोटा मान रखिएगा ग्राफ दर्शाने में उतना क्या होगा, आसानी होगा। हाँ या ना, बताओ इसमें किसका वैल्यू रखाएगा, किसका 0 रे, x का, तो निकल के किसका आएगा। चलो पहला x बराबर 0 रखने पर बताओ, x 0 का समीकरण क्या कहता है,
y बराबर 5 गुने 0 प्लस 3, ये 0 हो जाएगा। बताओ y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू x 0 तो y 3। नेक्स्ट बता दो अगला x कितना रखोगे? 1। तो जरी होश में रहो, x रखोगे 1 तब 5 इकाई 5 और 3 8 नंबर लेवे पड़ेगा। -1 रखो, कुछ आसान होगा। x बराबर -1 रखने पर बताओ क्या हो जाएगा? y बराबर 5 गुने -1 प्लस 3, y बराबर -5 प्लस 3। -5 में से 3 गया कितना? 2 की -2। x का मान -1 तो y का मान -2। दोनों छोटा आया ना? बताओ नेक्स्ट कितना रखना पसंद करोगे? बोलो नेक्स्ट कितना? अगर -2 भी रखोगे तब 5 दूनी -10, और -10 में से 3 जाएगा -7 बचेगा, वो भी बड़े। चलो सिंपल, x बराबर रख लो कितना? चलो रख लेते हैं 1 ही। x बराबर कितना रखने पर? 1 रखने पर। बताओ x बराबर 1 रखोगे, समीकरण क्या कहता है? y बराबर 5 गुने 1 और प्लस कितना? 3। बताओ y बराबर 5 इकाई 5 और 5 और 3 कितना? 8। अगर x बराबर 1 तो y बराबर 8। बिंदु निकल के आ गया क्या? अगर बिंदु हम निकाल दिए तो आप लोग का क्लास का समय कंप्लीट हो चुका है। अगर बिंदु निकाल दिए तो क्या इस बिंदु के सहायता से ग्राफ नहीं बनेगा? बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो इसके बाद अगला क्लास में बता देंगे, कोई दिक्कत? चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास के दोस्तों के साथ लिंक को भी शेयर करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 2 चरवाले के समीकरण के नेक्स्ट लेक्चर में।